मैं राघविंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ तैयार हूँ। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है एक तितली की और एक ऐसे इंसान की जो तितली की मदद तो करता है, लेकिन खुद ही उस मदद को करने के बाद पछताता है कि मैंने ये मदद क्यों की। ऐसी कौन सी कहानी है? ये दिखाती है कि एक बटरफ्लाई का स्ट्रगल जरूरी है, एक इंसान का, एक मैन का स्ट्रगल जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान स्ट्रगल नहीं करता तब तक वो उस स्ट्रगल से जो मजबूती मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में अगर आपके स्ट्रगल आ रहा है तो समझो कि हमारे लिए वो अच्छा ही है। इस कहानी से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी कहानियों में बढ़िया इंग्लिश भी सीखने का मौका मिलता है। अ मैन फाउंड, एक व्यक्ति था, उसने एक ककून देखा, मिला उसे ककून। अब आप कहोगे ककून क्या होता है? तो ककून होता है जाल। किसका जाल? बटरफ्लाइज का, यानी कि तितलियों का जो जाल बन जाता है जिसमें वो कैद हो जाती हैं, वो बटरफ्लाइज यानी कि जो उनके लिए ज़रूरी होता है वो बन जाता है। तो उसने एक ऐसा जाल देखा। वन डे अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर्ड। उस इंसान ने देखा कि एक दिन उस जाल में एक छोटा सा छेद हो गया था। ही सैट, वो वहीं बैठ गया, एंड वॉच द बटरफ्लाई, और देखने लगा उन बटरफ्लाई को फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। उसको बड़ा अच्छा लगा देखना कि ये कैसे निकल पाएंगे उस छेद से। ये छेद बहुत छोटा है लेकिन निकल कैसे पाएंगे उसको। उसने सोचा कि थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा देख लेते हैं। तो उसने देखा कि एज इट स्ट्रगल टू फोर्स इट्स बॉडी, वो पूरी ताकत लगा रही हैं अपनी बॉडी को थ्रू दैट लिटिल होल, उस छोटे से होल में, जिससे वो उस जाल से निकल जाएं। until it suddenly stopped making any progress and looked like it was stuck। वो आदमी देखता है कि बटरफ्लाई पूरा ताकत लगा रही हैं, लेकिन जब उनकी ताकत खत्म हो गई तो बेचारी वहीं पर बेहोश होके अंदर गिर पड़ी, स्टक हो गई, रुक गई। सो द मैन डिसाइडेड टू हेल्प। ये नरम दिल का इंसान, इसने सोचा मैं इस बटरफ्लाई की हेल्प करूं। तो वो गया और उसने एक सीजर्स यानी कि कैंची ली, एंड स्निप्ड ऑफ द रिमेनिंग बिट ऑफ द ककून। उसने लिया और जो बचा हुआ था ककून, जो जाल था, जो बंद था, छोटा सा छेद तो बन चुका था लेकिन बड़ा छेद उसने कर दिया जिससे कि वो बाहर आ जाए बटरफ्लाई। द बटरफ्लाई देन इमर्ज इजीली, बड़ी आसानी से बटरफ्लाई आ गई बाहर, क्योंकि उसने जो उसे कैंची से काट दिया था। ऑल्दो इट हैड अ स्वोलन बॉडी, लेकिन उसने देखा कि बटरफ्लाई की बॉडी जो है वो स्वोलन यानी सूज चुकी है, एंड स्मॉल सिर्वल्ड विंग्स, और जो विंग्स हैं वो सिर्वल्ड हो गए हैं, मुरझा गए हैं, नाजुक हो गए हैं। द मैन डिडंट थिंक एनीथिंग ऑफ इट, मैन जो है वो कुछ नहीं सोच पाया, एंड sat there waiting for the wings to enlarge to support the butterfly, और इंतजार करने लगा कि कैसे भी करके ये मुरझाए हुए पंख बड़े हो जाएं और ये बटरफ्लाई उड़ जाए। बट लेकिन that didn't happen, ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि, और आगे क्या लिख रहे हैं ये, द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ अनेबल टू फ्लाई, और आपको जान के हैरानी होगी कि वो बटरफ्लाई जिंदगी भर नहीं उड़ पाई, क्रॉलिंग अराउंड विद टाइनी विंग्स एंड स्वोलन बॉडी, और जिंदगी भर उसकी बॉडी वैसे ही रही, और जो टाइनी विंग्स थे, छोटे छोटे पंख जो मुरझा गए थे, वैसे के वैसे उसकी जिंदगी भर रहे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर ने ही उनको इस तरह से डेवलप होने के लिए बोला है। डिस्पाइट द काइंड हार्ट ऑफ द मैन, मैन का काइंड हार्ट था, बहुत दयालु था,
ही डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन उसे पता नहीं था दैट रेस्ट्रिक्टिंग ककून एंड द स्ट्रगल नीडेड बाय द बटरफ्लाई। ये तो ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर के द्वारा ये बनाया जाता है कि उस ककून में वो बटरफ्लाई फंसती है, धीमे धीमे निकलती है, फोर्स लगाती है, और फोर्स लगाने के बाद ही वो फ्लूइड पैदा होता है जिससे उसकी बॉडी है वो रिकवर हो सके और उसके पंख फैल सकें और वो उड़ सके। टू प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर फ्लाइंग वंस इट वॉज आउट ऑफ द ककून, और जब वो ककून के बाहर आती हैं तब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है बटरफ्लाई उड़ने के लिए। ये ईश्वर की आज्ञा होती है, ईश्वर के अनुसार प्राकृतिक होता है, मतलब प्रकृति है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इंसान को पता नहीं था, उसने मदद के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इस कहानी से सीखने को मिल रहा है कि हमें स्ट्रगल जरूरी है, स्ट्रगल चाहिए। आवर स्ट्रगल्स इन लाइफ डेवलप आवर स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल है वो हमारी स्ट्रेंथ यानी ताकत को पैदा करता है। विदाउट स्ट्रगल्स वी नेवर ग्रो एंड नेवर गेट स्ट्रोंगर, और विदाउट स्ट्रगल हम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं, और स्ट्रोंगर यानी ताकतवर नहीं हो सकते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट, इसीलिए इम्पोर्टेंट है फॉर अस टू टैकल चैलेंजेस ऑन आवर ओन, कि हम अपने चैलेंजेस को खुद देखें, समझें, एंड नॉट बी रिलाइंग ऑन द हेल्प ऑफ फ्रॉम अदर्स, और किसी दूसरे की सहायता पर डिपेंड ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत शानदार लगी होगी, और आप अगर स्ट्रगल पीरियड में हो तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए कि स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।